नमस्कार, स्वागत है आपका जनता सरकार में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। हरियाणा निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि प्रदेशवासियों को हर योजना का लाभ मिल सके। इसके लिए हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार पारदर्शी तरीके से काम भी कर रही है, जिससे कि प्रदेश की जनता को किसी भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। पारदर्शिता के साथ ही सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही हरियाणा सरकार ने सीएम डैशबोर्ड पोर्टल को लॉन्च किया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री को मिले मनोहर उपहार की भी नीलामी की जाएगी। इसके लिए सीएम उपहार पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। वहीं इस नीलामी से मिले राशि को हरियाणा के नागरिकों के कल्याण में लगाया जाएगा। हरियाणा सरकार पारदर्शी तरीके से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही है, जिसमें हरियाणा का कोना कोना विकास कर रहा है। इसमें और भी पारदर्शिता लाई जा सके, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम डैशबोर्ड पोर्टल लॉन्च किया, जिसके जरिए किसी भी विभाग से संबंधित जानकारी को एक ही जगह पर प्राप्त किया जा सके। इसके साथ ही किसी भी वक्त किसी भी विभाग के कामों की समीक्षा की जा सके। आज जिस पोर्टल की चर्चा की जा रही है सीएम डैशबोर्ड की, उस सीएम डैशबोर्ड की जो आवश्यकता पड़ी वो इसलिए आवश्यकता पड़ी है कि इतने समय होता नहीं है बैठकों में लगातार हम उनका रिव्यू करें और एक बार रिव्यू होता तो फिर कई बार महीनों बाद फिर जाकर के रिव्यू होता है। तो हर एक विभाग को ये कहा कि वो अपना डैशबोर्ड के साथ लिंक कर दें उनकी जो डे टू डे की सब एक्टिविटीज, क्योंकि ये जितने भी डैशबोर्ड्स बने हुए अलग अलग, उन सब डैशबोर्ड का क्या बोलते हैं एपीआई को एक ही डैशबोर्ड के साथ जोड़ करके जिस विभाग को जब देखना हो तो उसको उसी समय देखा जा सकता है। इसकी आवश्यकता महसूस हुई थी, तो इस नाते से एक अलग से हमने सीएम आवास पर एक स्थान भी बनाया है। कभी एक आध बार उस स्थान पर आपको भी सारा वो जैसा आज देखा है तो विस्तृत रूप से कुछ जानकारियां देनी होंगी तो उसकी दी जाएंगी। वहां पर जब चाहे किसी भी विभाग की जानकारी ली जा सकती है और इस जानकारी लेने में विभाग के अधिकारियों की जरूरत नहीं होती। जब भी चाहेंगे क्लिक करेंगे, उसका रियल डाटा वो दिखा जा सकता है। तो उसकी मॉनिटरिंग करना इन एब्सेंसिया, यानी विभाग की अनुपस्थिति में भी मॉनिटर करना वो की जा सकती है और उसमें जब भी किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी तो विभाग को तुरंत उसका मैसेज भी दिया जा सकता है और इसकी ट्रैकिंग जो है वो लगातार की जा सकती है। प्रगति कैसे कैसे उसका ग्राफ है प्रोग्रेस का, इसको भी मॉनिटर किया जा सकता है, क्या रेगुलर प्रोग्रेस है कि नहीं है, टाइमलाइंस ये मीट आउट हो रही कि नहीं हो रही है। कई बार विभाग के लोग बता देते हैं कि ये काम हम अमुक तारीख तक करेंगे, अब अमुक तारीख आ गई, हुआ कि नहीं हुआ, उसकी जानकारी हमें भी महीनों बाद ही लेनी पड़ती है कि हाँ उस दिन तक हो गया था कि नहीं हो गया था, और कई बार तो उस दिन भी नहीं होता, फिर नई तारीख तय हो जाती है। तो अब ये थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये भी जानकारी मिलेगी कि इस विभाग ने कौन सी टारगेट तय किया था डेट का और कितने टारगेटेड डेट के ऊपर कंप्लीट हुए, कितने डिफॉल्ट हुए तो डिले कितने दिन का हुआ। ये जानकारियां एक प्रकार से गुड गवर्नेंस के नाते इस सीएम डैशबोर्ड पोर्टल का बहुत बड़ा हमको लाभ होने वाला है। निरंतर जो है उसकी कार्य की प्रगति ये हमको उसमें मिलती रहेगी। इतना ही नहीं, हरियाणा की उन्नति के लिए एक और कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम उपहार पोर्टल को भी लॉन्च किया, जिसके जरिए मुख्यमंत्री को मिलने वाली सभी महंगे उपहारों को पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन नीलाम किया जाएगा। सीएम उपहार पोर्टल पर देश का कोई भी नागरिक उपहार के लिए बोली लगा सकता है। साथ ही उपहारों की नीलामी में मिलने वाली राशि को हरियाणा के नागरिकों के कल्याण में लगाया जाएगा। पहली बात तो ये कि इस प्रकार की जो भेंट मिलती है, जितने भी जहां हम जाते हैं, हर व्यक्ति अपनी खुशी से, प्रसन्नता से, या हो सकता है वहां अपने नाम के नाते से भी मैंने मुख्यमंत्री को ये दिया, यानी उसका कोई आवश्यकता के साथ संबंध नहीं है कि मेरी कोई आवश्यकता है इसलिए मुझे मिल रहा है। या कुछ चीजें डेकोरेशन के लिए भी मिलती हैं, कुछ लोग उसमें अपने फोटो खिंचाने के लिए भी शायद हमारे पास आकर के देके जाते होंगे। पर्पज कोई भी हो, लेकिन ऐसी चीजों का भी समाज हित में कोई उपयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब इसका कोई कॉस्ट के नाते कोई अंतर नहीं पड़ता। कॉस्ट ठीक है, वो कोई 10 रुपए की चीज होगी, कोई 100 रुपए की होगी, कोई 1000 रुपए की होगी, कोई 10,000 की होगी। कोशिश मेरी रहती है कि मैं ज्यादा कॉस्टली इस प्रकार की भेंट नहीं लेता, लेकिन कभी कभी तो हमें नहीं पता लगता कि ये कितने की है। एक पेन मुझे कोई दे करके गए
तो मुझे तो पता नहीं था ये पेन किस कंपनी का क्या है, इतना कभी ध्यान नहीं रखा। उसका आकर के हमने वेबसाइट पर अपने साथियों का भी देखो तो सही, तो वो 1 लाख रुपए का पेन, यानी 1-1 लाख रुपए का पेन। आंखें खुली रह जाती हैं कि भी पेन भी 1 लाख का होता है क्या। तब मुझे बताया गया कि पेन तो 10-10 लाख रुपए के भी हैं, घड़ियां 20-20 लाख रुपए की हैं, लेकिन मेरा उससे परहेज रहता है एकदम। मान लो कोई अचानक आ भी जाए, गलती से भी आ जाए, तो फिर अपने पास रखने की बजाय उसको किसी को भी भेंट करके और बदले में कोई डोनेशन उससे प्राप्त करके क्या समाज के काम में नहीं लगाया जा सकता। अब उसका हमारा मन भी उसमें ठीक हो गया कि हमें कोई महंगी भेंट अपने लिए उपयोग नहीं की, और उसका भी सामने वाले को भी मन को कष्ट नहीं हुआ, उसने दे करके संतोष कर लिया। बाद में जब उसको ही पता लगेगा कि हाँ इसी भेंट के बदले में और किसी कोष में 2-4-5 लाख रुपया आ गया है, तो संतोष भी हो सकता है, अगले को भी अच्छा लगेगा। ऐसा एक ये सारा शुरू किया है। एक कुशल सरकार और एक बेहतरीन शासन व्यवस्था की पहचान यही होती है कि वो जनता और प्रदेश के विकास के लिए हर वो कदम उठाए जिससे कि जनता को फायदा हो सके। और शायद सीएम उपहार पोर्टल भी एक ऐसा ही उदाहरण है, क्योंकि इसके जरिए मिलने वाली राशि को हरियाणा सरकार ने नागरिकों के कल्याण और विकास में लगाने का फैसला किया है। प्रदेश के नागरिकों को सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने सुशासन की दिशा में कई कदम उठाए हैं, और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने कदम उठाते हुए सीएम डैशबोर्ड और सीएम उपहार पोर्टल को लॉन्च किया, जिससे कि प्रदेश के विकास को और रफ्तार दी जा सके। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।